और हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन साहब जुड़ रहे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है जैन साहब एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया इसी पर लूंगा कि आज जो केंद्र सरकार ने अध्यादेश लाने का फैसला किया है, डॉक्टरों की, नर्सेज की और भी जो हेल्थ वर्कर्स लगे हैं देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए, उन पर जो हमले हो रहे थे अब सख्त सजा दी जाएगी, इस पर आपकी पहली टिप्पणी चाहूँगा। मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं और ये बहुत ही जरूरी भी है और इस समय तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है। कुछ लोगों को अननेसेसरी एग्रेसिव हो जाते हैं, जो लोग इलाज कर रहे हैं, फ्रंट लाइन पे काम कर रहे हैं, वो बहुत डिमोरलाइज होते हैं अगर उनके साथ इस तरह की बदतमीजी या मारपीट की जाती है। और ये बहुत ही ज़रूरी था और इसके लिए मैं और मेरी सरकार की ओर से बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, इसी से जुड़ा ये सवाल है क्योंकि एलएनजेपी अस्पताल आप लोगों के तहत आता है, सबसे बड़ा दिल्ली का सरकारी अस्पताल। वहाँ पे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा था जो डॉक्टर्स फ्रेटर्निटी है। उस लिहाज से क्या उम्मीदें हैं कि जमीन पर अब क्या बदलेगा? आपको क्या लगता है अध्यादेश के बाद ये कानून बनता है, बदलेगा क्या? मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि भाई हमारा कुछ बिगड़ नहीं सकता है। कानून का डर तो रहेगा ना उनको, भाई 5 साल तक की सजा मिल सकती है, 6 साल की सजा भी हो सकती है, ज्यादा बदतमीजी करोगे। अगर 6 महीने की सजा मिलती है, सजा बहुत बड़ी चीज होती है, तो उससे डर लगेगा। आज लोग ना, मैंने कहा रेस्पेक्ट करो या ना करो, परंतु बदतमीजी तो मत करो ना। आप इस तरह का बिहेवियर तो मत कीजिएगा जो काम कर रहा है उसको काम करने में अड़चन आ जाए। तो मुझे लगता है जरूर इसका फर्क तो पड़ेगा। जी जैन साहब, अगर हम दिल्ली की बात करें, जहां पर ये कोरोना के मामलों की बात अगर हम करें, तो अभी तक की क्या स्थिति है? आपको लगता है कि यहाँ पर नियंत्रण करने में थोड़ी सफलता मिल पा रही है सरकार को? देखिए, दिल्ली के अंदर 2156 केसेज है टोटल, जिसमें से 75 केसेस कल इसमें जुड़े थे और 180 केसेस रिकवर हुए थे। टोटल जो रिकवरी है दिल्ली में 611 लोग रिकवर हो चुके हैं, ठीक हो चुके हैं। यानी 28% लोग जो बीमारी से ग्रसित हुए थे वो बिल्कुल ठीक हो गए हैं। ये संतोषजनक बात है, बड़ी अच्छी बात है। पर मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो अभी भी फैल तो रही है। 75 केस कल आए थे, किसी दिन 75 आते हैं, किसी दिन 100 आते हैं, तो हर रोज केसेस नए आ रहे हैं। तो इसको रोकना बहुत जरूरी है। हमारे को जो लॉकडाउन है, लॉकडाउन का ठीक से पालन करने की जरूरत है। अगर हम ठीक से पालन करेंगे तभी इसके संख्या कम रह पाएगी। और देखो, जो एक्सपर्ट्स ने तो ये तक एनालिसिस करके बताया है, अगर हिंदुस्तान में, दिल्ली में पिछले 1 महीने से लॉकडाउन नहीं होता तो केसेस लगभग 50 गुना या 100 गुना ज्यादा होते। तो इसको फैलने से रोकने के लिए जनता का सहयोग बहुत जरूरी है। बिल्कुल सत्येंद्र जी, आज सुबह जो तस्वीरें आई वो दिल्ली और यूपी के बॉर्डर की थी। नोएडा, गाजियाबाद से जो हमारे सहयोगी या लोग, तमाम लोग यहाँ से यहाँ आते हैं, यहाँ से वहाँ जाते हैं। बहुत सख्ती यूपी सरकार बरत रही है। एक तरह से सोच ये है कि दिल्ली से, जो दिल्ली में उन वहाँ से लोग आके काम करते हैं, वो जाके संक्रमित कर रहे होंगे। ये बहुत अच्छा भी है कि तमाम राज्य सरकारें सतर्क हैं, लेकिन आपकी चिंताएं क्या हैं? जिस तरह से हमारे इतने सारे लोग आते जाते हैं, आप किस तरह से डील करेंगे सिचुएशन से? देखिए, मेरे को तो लगता है कि जो मेडिकल लोग हैं, पैरामेडिकल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, जो मेडिकल में काम कर रहे हैं वो, और जो हमारे सुरक्षा के लोग काम कर रहे हैं, कम से कम उनको तो आने देना चाहिए। अगर वही हट जाएंगे, अगर अस्पताल के अंदर स्टाफ कम हो जाएगा या नहीं होगा, तो बहुत समस्या आएंगी। सत्येंद्र जी, अब एक प्रश्न जो है लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। आपने कहा कि लॉकडाउन की वजह से जो कोरोना के मामले हैं उन पर नियंत्रण करने में एक बड़ी सफलता हासिल हुई है। 3 मई को लॉकडाउन खत्म हो रहा है। सोमवार को प्रधानमंत्री सभी मुख्यमंत्रियों से चर्चा करने जा रहे हैं। आपको क्या लगता है, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री होने के नाते, आप अगर कहते हैं कि लॉकडाउन एक सफल मॉडल रहा है, तो क्या इसको 3 मई के बाद भी बढ़ाया जाना चाहिए? देखिएगा, दिल्ली के अंदर काफी स्टेट्स के अंदर 20 अप्रैल से काफी छूट दी गई है। दिल्ली ने कोई छूट नहीं बढ़ाई इसके अंदर। ये बिल्कुल सफल रहा है। और इसको देखो, अभी 3 तारीख में 12 दिन बाकी हैं, तो अभी से इतना एडवांस में बता पाना कि इसको एक्सटेंड होगा नहीं होगा या कितने एक्सटेंड तक इसको रिलैक्स किया जाएगा, वो सारी चीजें 1 या 2 दिन पहले असेस करके, क्योंकि ये बहुत ही डायनेमिक सिचुएशन है, हर रोज बदल रही है, हर रोज बदल रही है। सत्येंद्र जी, दिल्ली पहले दूसरे नंबर पर था, महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पर था, अब गुजरात आ गया है, दिल्ली तीसरे नंबर पर आ गया है। लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री जब मिलेंगे प्रधानमंत्री से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, क्या मांग कर सकते हैं, क्या जरूरतें हो सकती हैं? कल ही हमने सुना मुख्यमंत्री ने कहा कि हम 1 करोड़ लोगों को खाने की तैयारी में हैं या खाना खिला रहे हैं। तो मांग क्या रहेगी? दिल्ली को इस समय जरूरत क्या है? प्रधानमंत्री से क्या मांग करने की जरूरत है? आप तो खुद स्वास्थ्य मंत्री हैं, बताइए। देखिए, मांग के बारे में ना एडवांस में बताना तो प्रधानमंत्री से बताने की बात ही खत्म हो जाएगी। जब प्रधानमंत्री से कुछ मांग करनी है तो एडवांस में कैसे बता दें?
वो तो उन्हीं के सामने उन्हीं से कहा आपकी जाएगा। लिस्ट तैयार है ना मतलब? बिल्कुल उसकी तैयारी है, और मंडे की मीटिंग है तो संडे को बिल्कुल फाइनलाइज कर लिया जाएगा। सत्यन जी, एक प्रश्न जो है वो प्लाज्मा थेरेपी को लेकर के था। कल हमारे सहयोगी शरद शर्मा ने एक स्टोरी की थी कि दिल्ली में एक प्रयोग किया गया प्लाज्मा थेरेपी का, जो कामयाब भी रहा। जो मरीज था वो आईसीयू से शिफ्ट कर दिया गया जनरल वार्ड में, वो रिकवर भी हो रहे हैं। आपको लगता है कि ये एक ऐसी सफलता है जिसको कि रिप्लिकेट करने की ज़रूरत है और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, दिल्ली सरकार इस पे बहुत ही तेजी से काम कर रही है। कल देर रात को भी एक पेशेंट को और दिया गया, 2 पेशेंट को दिया गया, दोनों की हालात में काफी सुधार है। अभी एक्सपेरिमेंटल चल रहा है, और इसको तो स्टैंडर्डाइज करने के लिए कि कितनी बार इसको थेरेपी देनी है, कितना क्वांटिटी देनी है, सब चीजों पे काम चल रहा है। बट रिजल्ट, जो इनिशियल रिजल्ट हैं, उत्साहजनक हैं। उससे काफी लगता है कि इसके अंदर काफी गुंजाइश है। सत्येंद्र जी, मेरे पास 2 सवाल है आपसे। पहला मैं ये जानना चाहूंगी, हमारी एक रिपोर्टर है सुकीर्ति, उनकी एक रिपोर्ट थी नर्सेस को लेकर। कुछ अस्पतालों की नर्सेज हैं वो विरोध कर रही थी बहुत अपनी हालत को लेकर। करीब 19 से 20 नर्सेज हैं वो एक ही रूम में रह रही हैं। 23 नर्सेज के लिए सिर्फ 2 वॉशरूम्स हैं। ये मैं हॉस्पिटल्स के नाम भी ले सकती हूँ, जीटीबी, एलएनजेपी, मैक्स वगैरह तमाम, ये एक है आंकड़ा। उनकी समस्या का कैसे निवारण होगा? कैसे इन नर्सेज के मुश्किल सिचुएशन से आप निकाल सकते हैं? देखिएगा, मुझे लगता है कुछ गलतफहमी है कहीं ना कहीं। आप मुझे एग्जैक्टली बता दीजिएगा कौन सी जगह पर दिल्ली सरकार, मैं दिल्ली सरकार क्या ही बता सकता हूँ कि हमने क्या सुविधाएं दी है क्या नहीं दी है, कि कहाँ पर किस एक कमरे में हमने 23 नर्सेज को रखा है, वो मुझे जरा प्लीज बता दीजिएगा। ऐसा कहीं नहीं है। जो कोविड ड्यूटीज पर हमारी नर्सेज लगी हैं, डॉक्टर्स लगे हैं, उन सबके लिए हमने होटल्स में इंतजाम किया हुआ है, और एक कमरे में हमने एक को रखा है। तो ये 23 नर्सेज एक कमरे में रहने वाली बात समझ से परे है। ठीक है सत्येंद्र जी, अगर दिल्ली सरकार के तहत भी नहीं आते, लेकिन अगर आप तो हमारे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप निवारण तो कर सकते हैं समस्या का। नहीं, देखिएगा, इसमें बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। एक कमरा कहना, आज हमारे को एक वीडियो मिली, एक सज्जन कहते हैं कि जी बरामदे के अंदर लोगों को लिटा रखा है। गलती उन्होंने क्या कर दी, जब वीडियो देखी तो उस वीडियो वार्ड की थी, जिस वार्ड में 20 बेड थे और 4 पेशेंट थे। अब देखिएगा, अगर कोई बहुत बड़ा हॉल है और हॉल के अंदर 10, 15, 20 लोग हैं, तो वार्ड के अंदर तो रह सकते हैं। अब इस बात को, ये कमरा है या एक बिल्डिंग है, कि एक बिल्डिंग में 23 लोग इकट्ठे क्यों रहते हैं, इसके बारे में 20 नर्सेज है सर। एनीवेज, ठीक है, आपके संज्ञान में मैं समस्या ले आई। एक चीज और मुझे आपसे पूछनी थी, दिल्ली सरकार ने डेथ ऑडिट समिति बनाई है, 3 सदस्यीय समिति बनाई गई है कि कोरोना से जो मौत होगी उसकी जांच करेंगे। इसकी क्या जरूरत है सर, और कैसे काम करेंगे? देखिएगा, जितने भी मौतें किसी भी कंटेजियस डिजीज से होती है, संक्रामक रोग से होती है, जैसे डेंगू था, H1N1 स्वाइन फ्लू था, सबके लिए बनती है डेथ कमेटी। दिस इज ए लीगल ऑब्लिगेशन। और साथ ही साथ ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल बता नहीं रहे हैं कि डेथ होती है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर डेंगू इसकी हमारे कोरोना की वजह से एक भी डेथ होती है तो हमें पता लगनी चाहिए, इसे छुपाने वाली कोई बात नहीं है। वी आर वेरी ओपन। अगर कुछ भी है तो पब्लिक के सामने हर चीज आनी चाहिए, हर नंबर आना चाहिए, हर चीज पता लगनी चाहिए। इसलिए कमेटी बनाई गई है कि कहीं से भी उनको रिपोर्ट मिलती है, कहीं से पता लगता है तो उसको जांच करके बताएं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जैन साहब, एनडीटीवी इंडिया से बातचीत करने के लिए।